Hello बच्चों, let's read the following question. A 0.1 kilogram mass is suspended from a wire of negligible mass. एक negligible mass की वायर से हमने 0.1 किलोग्राम का मास जो है वो सस्पेंड किया. The length of the wire is 1 meter. वायर का लेंथ कितना है 1 मीटर and its cross sectional area is 4.9 into 10 raised to power minus 7 meter square. उसका cross sectional area हमें दिया गया है. If the mass is pulled a little, अगर हमने little उस मास को पुल किया in vertically downward direction में and release, तब उसको रिलीज कर दिया, it performs simple harmonic motion. तो वो क्या परफॉर्म करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है of angular frequency 140 रेडियन पर सेकेंड के साथ. If Young's modulus of the material of wire is 9 into 10 raised to power 9 Newton per meter square, the value of n is, अगर यंग्स का मॉडुलस का वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है? n का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यंग्स मॉडुलस की. यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस को हम y से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है f अपॉन a इंटू l अपॉन डेल्टा l. क्या होता है? l अपॉन डेल्टा l. यहाँ पे y यंग्स मॉडुलस हो गया, f जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है फोर्स को, l हियर डिनोट्स लेंथ. ओरिजिनल लेंथ जो है वो कितना हुआ? डेल्टा l यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन लेंथ को डिनोट करता है, चेंज इन लेंथ. एंड ए जो है वो हमारे पास डिनोट करता है एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिनोट करता है. अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है हमारे पास वो लिखेंगे. गिवन क्या है? मास का वैल्यू m दैट इज 0.1 किलोग्राम हमें गिवन है. एरिया ए का वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर. लेंथ का l का वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड हमें ओमेगा का वैल्यू गिवन है दैट इज 140 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो हमें क्या करना है? y का जो वैल्यू है n इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें y यंग्स मॉडुलस का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पहले हम हमारी जो इक्वेशन है y का जो फॉर्मूला है उसको रीराइट करते हैं. y का फॉर्मूला क्या है? f अपॉन a इंटू एल अपॉन डेल्टा l है. यहाँ से डेल्टा l हम निकाल लेंगे. डेल्टा l क्या होगा? f इंटू एल अपॉन a इंटू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा. तो यहाँ से इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट डेल्टा l इज इक्वल्स टू f अपॉन a y अपॉन में l लिख सकते हैं. वी नो दैट डेल्टा l का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट k दैट इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू f अपॉन a इंटू y अपॉन l होता है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट k इज इक्वल्स टू a इंटू y अपॉन l के इक्वल होगा. तो k का वैल्यू निकाल लिया हमने. कंसीडर टू क्वेश्चन नंबर 1. अब ओमेगा का जो वैल्यू है स्प्रिंग मास सिस्टम में जैसे हम लिखते होते हैं वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m होता है. अब यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को यूज कर लेंगे. यूजिंग फर्स्ट k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओमेगा क्या बन जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे k का वैल्यू हमने निकाला a इंटू वाई अपॉन में m एज इट इज अपॉन में k की वैल्यू से क्या आ गया? l आ गया. हमें निकालना है y. तो ओमेगा का स्क्वायर जो है बोथ साइड हम क्या कर देंगे? स्क्वेयरिंग कर देंगे. दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ओमेगा का स्क्वायर आ गया, राइट हैंड साइड पे ए वाई अपॉन एम इंटू एल आ गया. हमें y निकालना है. y क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर m इंटू एल अपॉन में a आ गया. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस y का वैल्यू आ जाएगा. ओमेगा का स्क्वायर मीन्स 140 का स्क्वायर, तो 140 इंटू 140 लिख लेंगे इंटू m का वैल्यू है 0.1 किलोग्राम, l इज 1 मीटर अपॉन में एरिया है. एरिया इज गिवन इक्वल्स टू 4.9 into 10 raised to power minus 7 meter square. So from here we will get the value of Young's modulus equals to 4 into 10 raised to power 9 and units क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड जो गिवन वैल्यू है वो क्या है? y is equals to n into 10 raised to power 9 यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें देन वी कैन सी n जो है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? 4. I hope you understood it well. Thanks.